मैं सिर्फ जानने ये आया हूं कि ये जो एसआईआर हुआ तो आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग थे जिनका नाम 2003 में नहीं था, 2000 उनके माँ बाप का भी नहीं था, और 2025 या लोकसभा चुनाव में यानी जो फॉर्म एसआईआर का भरा गया, तो जो लिस्ट के लिहाज से 2003 में और 25 के लिस्ट के लिहाज से कितने लोग थे जो फॉर्म नहीं भर पाए? यहाँ तो जी जो गांव छोड़ के बगल रह रहा उसकी इच्छा थी फार्म नहीं भरना, नहीं बाकी तो सब ने फार्म भरे जी। अपने नौकरी कर रहा, मकान बना लिया अपने मेरठ शहर में, बड़ौद शहर में। तो आपको पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में लगा कि शंका शुमार लगा कि एसआईआर वाले में? हमें तो कोई समझ नहीं लगा जी, हम तो दोनों ठीक लग रही है जी। या आप ही के गांव के कह रहे पंचायत वाले में कट लिए 200 वोट। तो ये तो उसको बता रहे थी जो हमने फार्म भर के दिया, उन्होंने जो बीएलओ था उनने वेरीफाई नहीं करे। तो एक बात बताओ, फॉर्म भर के दे देने से नाम तो डाक सूची में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा जी? जो हमने वोट बनवा दी पंचायत वाले में क्यों नहीं आया? उसी में तो नहीं आया जी। तो हमने उसमें नई वोट कहाँ बनी थी? एमपी वाले में जी, विधायक वाली में, एमपी वाले में नई वोट थोड़ी बनी। उसमें तो पुरानी भी तो काम हो रहा। हाँ। इसमें तो नई वोट बनी ना जी, प्रधानी वाले में तो नहीं, नई के छोड़ो, ये तो कह रहे पुरानी के भी 200 के कट लिए। नहीं जी, वो कोई नहीं कटा, हमारे यहाँ नहीं कटा जी कोई भी। जो हम तो बोल रहे थे कटे जी, क्यों पिछली योजना में गाड़ू का किरण सिंह के नाम कटे सारी 5 वोट टू गए। इब कभी ऐसे बतेरी पुरानी वोट के है यारी कालू की 19 की वोट कट गई, इसकी कट रही पुरानी, ऐसी पुरानी। हमें इतनी जानकारी नहीं, हम तो जो अपनी जानकारी है। सुन ले हमारे प्रधान है। आप इधर आओ। हाँ लो इसको आ जाओ आप। हाँ, आओ बैठो, इधर बैठो। अरे इतनी बड़ी चौपाल है हमारा तो इसी में। जी जी जी। तो कितने टर्म प्रधान रहो? मैं हाँ, फिलहाल प्रधान हूँ अभी भी हो? मोजीजाबाद नंगल का। हाँ, इस गांव के नहीं? इस गांव के तो वर्तमान प्रधान है धर्मेंद्र जी हैं। अच्छा, एक बात बताइए प्रधान जी, ये मनरेगा का नाम जो बदल के जी राम जी कर दिया मोदी सरकार ने, तो प्रधान जी लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रधान लोग तो इस बारे में ये सोच रहे कि जो मनरेगा पहले चल रही थी वो भी जीरो थी, नाम इसका जयराम जी रख ले या श्री राम जी रख ले, इससे क्या फर्क पड़ना, चलना तो कुछ है नहीं। उसका जो मजदूरी का रेट है पर डे का वो तो है कम, 275। हाँ, तो 275 में यहाँ काम करने वाला कोई है नहीं। हमारे यहाँ न्यूनतम मजदूरी 450-500 रुपये है। तो उसको ये नाम चाहे कुछ भी रख लें, वो चलने वाला तो है नहीं। पूरे बागपत जिले की 244 ग्राम पंचायत हैं, 270 गांव हैं, उनमें कहीं भी नहीं चल पाया। हमारे यहाँ चला ना और कहीं चला। आपके यहाँ बजट नहीं आता है मनरेगा? ना बजट नहीं आता। बजट की तो वो इतनी रखवाली है, वो 3-3 बार में हाजिरी कौन लगाएगा भाई? अरे ऐसा हो नहीं सकता प्रधान जी, मनरेगा का बजट आपके गांव में आया ही ना हो, काम ना हो। गांव के आधार पे बजट है ही नहीं, वो बजट जिले पे है। आप मनरेगा में काम कराओ, आप बजट ले लो। एक साल उनकी मजदूरी नहीं देंगे काम करने वालों की, पहले तो रेट कम, फिर एक साल उनकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो कौन काम करेगा उसमें? मेरे देखने में तो मनरेगा भ्रष्टाचार में बहुत मामला रहे। फोटो भी ऐसे ही अब लोड हो जा, कहे हाथ से काम होगा, जेबीसी से जेसीबी से रात में प्रधान लोग करा दें काम, ऐसा भी तो काम वो हो। हमारे यहाँ पश्चिमी यूपी में नहीं चला, वो पूर्वी यूपी में या और अन्य प्रांतों में चला। हमारे यहाँ वो इस तरह का काम नहीं चला। यहाँ बिल्कुल एक नंबर का काम है। ऐसा किसी थोड़े बहुत लोगों को काम मिला, उनके पैसे नहीं मिले। मनरेगा के नाम पे कोई काम ही करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो है अधिकारी और ग्राम प्रधान और मनरेगा के मजदूर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं है। बात यह है कि काम करने को कोई तैयार नहीं है उस रेट में। रेट कम है जी यहाँ, रेट तो कम है ही, तो रेट कम है, 450 में सही है वो तो। 500 रुपये यहाँ मजदूरी की मिल रही है। वो तो सुनो, हमसे एक ग्राम प्रधान कह रहे थे कि जैसे सरकारों ने 5 किलो राशन फ्री करा 80 करोड़ लोगों को, जैसे ये किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए दे रहे, 6000 सालाना, ऐसे ही ये 275 रुपया मजदूरों के पॉकेट में फ्री का डाल रहे मनरेगा के नाम पे, कहने के लिए कि ये रोजगार योजना है। ये सिर्फ गरीबों मजदूरों के पॉकेट में पैसा डालने की। 275 में कौन काम करे, और इतने उसमें नियम कानून है, ये काम होगा, वो काम नहीं होगा, कच्चा काम होगा, इससे समझ नहीं होगा तो मिट्टी का होगा। तो उसमें फिर डाल दिया, फोटो खींच के डालना है तो हम फोटो खींचा डाला। इतने नियम और शर्त पश्चिमी यूपी का मजदूर वो मानने वाला नहीं है।
जब बिना किसी शर्त के हम 450-500 रुपये पर डे मजदूरी देते हैं, उस पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो 275 में 10-10 बार की हाजिरी, इतनी ये फोटोग्राफी कौन झेल लेगा? कोई नहीं झेल लेगा। वो तो यहाँ और यहाँ तो आप जहाँ बागपत में बैठे हो 50 मिनट 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ, वहाँ तो काम ही काम है। यहाँ 275 में हाँ, तो कौन? यहाँ नहीं, यहाँ तो इसका नाम चाहे वो कुछ भी रख लें, बदल क्यों के रखा जी राम जी? ये तो गलत ही है। ये हर शहर का नाम बदलना, भाई हर बड़े, महात्मा गांधी का नाम बदल के जी राम जी कर देना मामूली बात नहीं है। वो तो पूरी तरह गलत है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ और रख देंगे, ये तो कुछ भी कर देंगे, ये सरकार, इसकी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक बात प्रधान जी ये बताइए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य में भी प्रधानी के इलेक्शन में 25-25, 30-30, 40-40 लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं। इधर वेस्टर्न यूपी में इतना पैसा खर्च नहीं करते और इतनी लड़ाई भी नहीं हो। क्या ज्यादा खर्च करो? क्या उधर से इधर ज्यादा खर्च हो? पश्चिमी यूपी में खर्च तो होगा कमाई के आधार पे, जहाँ जितना पैसा होगा वो उसी आधार पे तो खर्च होगा। भाई हमारे यहाँ जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे, जिनके पास कम है। इतनी प्रधानी से कमाई है? कमाई की बात छोड़ दो, कमाई के लिए पैसा नहीं लगाते। इतना भी पंचायत में खर्च करने वाले प्रधान लोग हैं, जितना उस गांव का पूरा बजट होगा वो उसकी बराबर चुनाव में खर्च कर देंगे, तो कमाएंगे क्या? पूरे बजट को खा जाएंगे वो? नहीं। नाम के लिए लोग जो है प्रधान, फला प्रधान, वो ढिमका प्रधान हो गया, नाम के लिए पैसा खर्च करते हैं, कमाई और बेईमानी के लिए पैसा खर्च नहीं करते। ये हर जगह प्रधान कहते हैं, लेकिन दरअसल कमाते भी हैं। नहीं, गांव वाले तो यही कहें हर प्रधान के बारे में। वो तो कहेंगे जी, जिसे जाना नहीं, मैं आप भी रहे हो क्या प्रधान? नहीं रहे नियम चलो मैं बताऊं आपको, बनाने वाले तो हम ही हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जिस परिवार से हूँ 1995 से लेके और 2000 तक मेरी भाभी मंजू देवी प्रधान रही। उसके बाद में 5 से 10 मेरे बड़े भाई राजकुमार प्रधान रहे। वर्तमान में मैं प्रधान हूँ। बदनीयती से या कमाई करने के लिहाज से हम प्रधान नहीं बनते। हम गांव में विकास करवाने के लिए, अपनी जनता का, अपने भाइयों का, बहनों का भला करने के लिए तो प्रधान बनते हैं। अच्छा छोड़िए अब उसकी बात। वो चूंकि आप प्रधान थे मनरेगा, मुझे याद आ गया जी राम जी, ये SIR को लेकर और ये मतदाता सूची जो प्रधानी वाली आई है, उत्तर प्रदेश में दोनों चुनाव होने, पहले अप्रैल में ये होने, फिर बाद में वो नगर पालिका उधर के होंगे, वो तो अभी टाइम है। पहले पंचायत का चुनाव होगा, फिर विधानसभा का होगा। दोनों की मतदाता सूची तैयार हो रही है, दोनों की अलग अलग तरीके से तैयार हो रही है। अब ये भी मजेदार बात है कि ये पता चल जाए कि दोनों में, एक गांव में मतदाता सूची में कितना फर्क है और क्या है, वो मैं बताऊंगा आपको। जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची है उसमें तो जो मृतक वोट हैं या जो लोग गांव छोड़ के बाहर चले गए उनके नाम काट दिए गए, और जो नए वोट, जो नए लोग आए हैं, कोई भूलवश त्रुटिवश जिसका नाम नहीं था पहले से, वो जोड़ा गया, और जो लोग वर्तमान समय में 18 साल की उम्र हो गई, बालिग हो गए, उनके नाम जोड़े गए। दोनों चीज़ बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। ये तो होगी ग्राम पंचायत की लिस्ट। दूसरी होगी वो SIR, लोकसभा विधानसभा वाली। उसमें तो केवल जो वोट लिस्ट में थे उनकी पुष्टि करनी है। भाई ये लोग जितने नाम हैं ये अब कहाँ हैं, या तो मर गए या बाहर चले गए। जो वर्तमान में मौजूद हैं उनका ओके हो गया। तो जो लोग बाहर चले गए, जैसे हमने अपनी बहनों की बेटियों की शादी की, उनकी यहाँ वोट थी नहीं, वहाँ अगले परिवार ने उनकी वोट बनवाई नहीं, माँ बाप की वोट 2003 में नहीं है, तो वो पुष्टि कैसे करें? ये एक बड़ा मामला है। एक बड़ा मामला है। अब ये कैसे मान लें कि 2003 में ही जिसका नाम था, उसके पिता का नाम था, तो वो वोट सही है और सत्य है। क्यों? उससे पहले जाओ ना, 2003 से पहले जाओ, 95 में जाओ, 85 में जाओ, 75 में जाओ, या 2003 के बाद आओ। भाई 2008 में आओ, 2013 में आओ, 2017-18 में आओ, वहाँ वे क्यों नहीं देख रहे? और जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो इनका समाधान कहाँ से करें, कहाँ से लावें? एक टेंशन दे दी उन लोगों को जिनकी कोई भी गलती नहीं है। टेंशन बांटने का काम SIR ने किया है। SIR की कोई हमें आपत्ति नहीं है, ये SIR करें,
लेकिन तरीका गलत है। 2003 ही क्यों आधार है भाई? मेरा वोट 2003 में नहीं, एसआईआर हुआ था इसलिए कह रहे हैं। 2003 में एसआईआर हुआ था, और 2003 के बाद का क्यों नहीं लेते? 2003 के बाद का क्यों नहीं ले लेते? 2008 का क्यों नहीं ले लेते? 2013 का क्यों नहीं ले लेते? मैं कह रहा हूँ ना, पिछली प्रक्रिया एसआईआर की 2003 में मतदाता पुनरीक्षण हुआ था जी, तो इस आधार पे वो कह रहे हैं कि तब हुआ था, अब हो रहा, तो हम उसको मानेंगे और इस वाली लिस्ट से मिलाएंगे। जो उसमें पाएंगे ओके, जिनके माँ बाप है वो भी ओके, जो दादा दादी है वो भी ओके जी, लेकिन जो उसमें न दादा दादी है न माँ बाप है न वो आदमी खुद है और वो इधर है, तो अगर वो है वोटर तो हम उसको नोटिस देंगे। वो 11 दस्तावेज जो हम दे रहे हैं, हाई स्कूल पास का वो दे दो, बीमा का दे दो, बैंक का दे दो, पासपोर्ट दे दो, तमाम 11 सब 11 पॉइंट हैं। तो जो 11 पॉइंट भी फॉलो एक भी नहीं कर पाया, मान के चलो कि 1% वोट इस तरह के हैं। मेरे गांव की आबादी 7,000 है, 70 लोग ऐसे निकले कि वो 11 बिंदु में तो पूरे नहीं कर पाए, तो उसको क्या पाकिस्तान छोड़ के आएंगे या उसको बांग्लादेश भेजेंगे? वो होगा वहां का तो जाएगा। तो बताएं ना क्या करेंगे उनका। अरे तो मैं कह रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं हो सकता उसको कोई सरकारी योजना का फायदा उसको नहीं मिल रहा है, उसके नाम पर जो परिवार की जो सूची है जिसको गांव में कहते हैं परिवार रजिस्टर, उसमें भी नाम नहीं, और इसके अलावा उसके नाम पे जमीन भी नहीं, सरकारी योजना में भी नहीं, किसी बैंक में, तो हो गया काम। परिवार रजिस्टर में उसका नाम है, स्कूल में रिकॉर्ड मान लिया दुरुस्त नहीं है, उस समय का रिकॉर्ड नहीं है, वो कहाँ से लाए? कोई बात नहीं, परिवार रजिस्टर बैंक में अकाउंट खुलवाने वो गया नहीं, 100 रुपए जेब में थे नहीं बैंक में, क्यों जाए? डाकखाने में क्यों जाए? परिवार रजिस्टर में होगा तो भी चल जाए। परिवार रजिस्टर तो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव वो मेंटेन करते हैं, और उसमें उनका नाम है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी तरह की। तो बस तो उसमें काम हो जाए, यही तो। हाँ तो हो जाएगा। हाँ, आप क्या मानते हैं? सरकार की हाँ? ये तो सरकार की बदयांती है। क्या बदनीयती है? इन्हें तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सांग जोड़ कर वोट काटनी है और कुछ नहीं। हम भी सरकार में साझी हो रहे, कुछ शर्म भी लगे कहते हुए, और नजर बिल्कुल कुछ भी याद राज्य नहीं है, न समाज को देकर राज्य न सोचे किसी कोई तरीका ढूंढो, ये वोट काटो। किसान को निधि दे रही है, अब 20% को निधि मिल रही है, 80% को मिल नहीं रही किसानों को। एक बार मिल गई, 2 बार मिल गई, ये बात ही नहीं कह लगे कुछ कमी आ गई होगी। तो सरकार या बिल्कुल विरोधी है, हमारे तो किसानों के विरोधी है, और यह सब ही परेशान कर रही सब है, या बिल्कुल नहीं चाहती ये वोट जो काट रही बिल्कुल। एक बात बताओ, जो मर लिए, जो गांव छोड़ के जा लिए जी, उनके वोट क्यों रहने चाहिए गांव के वोटर लिस्ट में? जो गांव छोड़ के जा लिए वे भी अपने गांव में वैसे ही तो जा लिए, गांव छोड़ के एक बार बाहर बड़ोत रहने लगे हैं, तो गांव में ही में बड़ोत मकान बना लिया, कल बेच सके में वहां से सब मकान। तो एक जगह वोटर रहे, यहाँ रहे या बड़ोत रहे? नहीं, यही गांव में ही रहे, जी बिकट लग रही है उनकी। इतने डॉक्यूमेंट कहाँ से ला के देंगे नू बताओ? अगर भाई 11 बिंदु दे दिए, कहाँ फिरेंगे इकट्ठे करते वो? ये तो और दे भी दे, फार्म भी भर कर दे दिए हमने, इनका ही क्या प्रूफ है कि ये वाकई में इस सूची में आओगे कि नहीं आवे लिस्ट में? अच्छा, इस एसआईआर में कुछ हिंदू मुस्लिम भी देखो। नहीं, हिंदू मुस्लिम की है, सब भाई भाई हैं, इसमें कौन सी बात है? वे भी वोटर हैं, हम भी वोटर हैं।